हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 का हिस्ट्री का जो हार्ड क्वेश्चन आया हुआ था, जो जिसमें बच्चा अटेम्प्ट बहुत ही कम किए थे, उन सभी प्रश्नों को हम आज देखेंगे। अगर आप 2025 का एसएससी का कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी का सभी एग्जाम जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया या फिर कोई भी एग्जाम, उसमें आपको पता है कि जीएस का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सर के मुंह से भी सुने होंगे कि प्रीवियस ईयर कर लीजिए अच्छा से, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में जो आपका प्रश्न रहेगा वह हिस्ट्री का जो हार्ड टू इजी करके कंपैरिजन किया गया है। पहले हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपको आसान मिलते जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको टोटल अभी 50 प्रश्न करवाएंगे, फिर आगे जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चलिए देखिए कि आप 50 प्रश्न में कितना आपसे बन पाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, गांधार महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदल्य ने की थी वो कहाँ स्थित है। अब जो गांधार महाविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो किस जगह पे है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्ण। जो पुष्यमित्र शुंग थे वो आपका कृष्णा देवता के भक्त थे। कहाँ से पता चलता है, तो शिलालेखों से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था। अब 1873 ईस्वी में अमृतसर में कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभा आंदोलन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है। अब जो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है तख्त ए बही शिलालेख, वह किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पार्थियंस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्ष 1999 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मद्रास संगीत अकादमी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब जो यहाँ दिया हुआ उसमें पूछ रहा है, गुप्त के सहायक प्रमुख कौन थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रक। मैत्रक जो थे वह गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी। अब वल्लभी जो है वो प्राचीन भारत का एक शहर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैत्रक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछा कि बीडी सावरकर जी थे, उनको अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल कब भेजा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पीके थुंगल समिति। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। जो ऑप्शन दिया उसमें पूछा किसके द्वारा आविष्कार की गई तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
डी एम बाल मुरली कृष्णा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमार। मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था, तो कुमार करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। अब वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो पारित किया गया था अधिनियम, उसमें से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पीस इंडिया अधिनियम 1784 को ही हाफ लॉफ सिस्टम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किया गया था। अब 1817 में जो खुर्दा का विद्रोह हुआ था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक ये पहला बार आया हुआ है कि 1817 में जो है वो खुर्दा का जो विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, उसके लेके क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अब 1927 में जो समता सैनिक दल का स्थापना हुआ था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राम प्रथम ने 1985 ईस्वी से कब तक शासन किया। अब चोल वंश जो थे, चोल वंश का एक राजा राम प्रथम ने 1985 ईस्वी से लेकर कब तक वो शासन किए थे, जो कि एक चाल शासक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1014 ईस्वी तक। चोल शासक राजा राम प्रथम जो है वो 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक जो है वो शासन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हून। ठीक है, हून राजवंश जो है वो उसको हराकर जो पंजाब और हरियाणा को अपने क्षेत्र में कर लिया था। कौन कर लिया था, पुष्यभूति राजवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। गुप्त के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ। अब गुप्त का जो शासन था उसका पतन होने के बाद यानी कि खत्म होने के बाद भारत में जो विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्य का उदय हुआ था, उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। मौखरियों का उदय कहाँ पे हुआ, किस क्षेत्र में, तो कन्नौज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1936 में जो है वह स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दीगा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी। अब महारानी जो है, महारानी दीदा उत्तर भारत के किस क्षेत्र की शासिका बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। महारानी दीदा जो है वो उत्तर भारत के कश्मीर क्षेत्र की शासिका बनी थी। कब बनी थी, 10वीं शताब्दी में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगोस्लाविया। ठीक है, युगोस्लाविया में जो है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए।
तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पा थिकाराम रत्नजड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था। अब तमिल का में सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो शिलप्पा थिकाराम, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लो आदिगल। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एमटीएस में भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अच्छा से याद करना है, चाहे आप 23 का 22 का, मतलब अगर आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस कम से कम 4 ईयर का, अगर आप प्रीवियस ईयर जीएस का अगर देख लेते हैं तो आप आराम से 25 में कम से कम 10 से 12 प्रश्न से 15 प्रश्न तक आप सही कर सकते हैं, क्योंकि 15 प्रश्न तक जो है आपका क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लें ताकि आपका जीके में दिक्कत ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था। अब निम्नलिखित किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था और जिसका अर्थ जो है वो क्या है, जिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन साम्राज्य। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें पूछ रहा है कि रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। अब जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय, विस्तार मतलब अपना एरिया फैलाने के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे। अली अकबर खान जो है वह किस घराने से जुड़े थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहर घराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब गुरु घासीदास जो थे वो ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गुरु घासीदास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, प्रादीप्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी। अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछ रहा है कि कौन सा साम्राज्य जो है वह उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक साम्राज्य। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, फिलिंदाब्लस को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। किसको जो है अक्सर 20वीं शताब्दी में तानसेन के रूप में जाना जाता था। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपने खुद की एक अनूठी शैली बनाई, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी बड़े गुलाम अली खान जो थे इन्हीं को अक्सर 20वीं शताब्दी में तानसेन के रूप में जाना जाता था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें। आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला देखिए, मखमली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। बीम दिया हुआ, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास रखते थे, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी जो है वो आपका दोनों सही है। आजीवकों के संबंध में जो है ये दोनों सही है। इसमें क्या है, पहला मखमली गोसाल जो है इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे और दूसरा है आजीवक जो है वो भाग्यवाद में विश्वास करते थे, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए,
डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा किस मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अब डिमेकस जो है, जो एक यूनानी राजदूत था, वो किस मौर्य राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था। अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछा ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिल्पी जो है वो नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल के दौरान ही कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए। सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक शासक था। किस वंश का शासक था वासुदेव प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। अब जो ऑप्शन दिया सकता है, किस राजवंश की स्थापना जो है वो विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है वह विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी की द्रोणी का स्रोत है। अब महाबलेश्वर मंदिर जो है, जो महादेव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। अब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है वह मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाई। कौन सा शासक जो है वह उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कहाँ का कलानौर में राज्य अभिषेक हुआ। अब कहाँ पे जो है वह आपका 13 वर्षीय अकबर का 1556 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब के कलानौर में। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारत उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। अब ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान ए अर्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी
प्रभावती गुप्ता से किसने शादी किया था? अब किन से शादी किया था? तो आपका रुद्रसेन द्वितीय ने जो है वो शादी किया था। किससे? तो प्रभावती गुप्ता से। अब तो यह क्वेश्चन है कि रुद्रसेन द्वितीय जो है वो किस राजवंश के थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाकाटक राजवंश। यानी कि वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? अब जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग जो है वह सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्होंने दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो निम्नलिखित में किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव राजवंश। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धाम की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछ रहा है कि अशोक के धाम की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रह्मचर्य। बाकी जो यहाँ 3 दिया हुआ धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, राजनीतिक एकीकरण, ये तीनों जो है वो अशोक के धाम के मूलभूत विशेषताएं हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य जो है वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? अब वैदिक जीवन के आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वानप्रस्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या है। अब जो वेदांग है हिंदू धर्म के सहायक विषय जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, तो इनकी संख्या कितने थे? तो वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए। 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी ऑप्शन दिया हुआ है, 3 कथन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। 1909 के जो मोर्ले मिंटो सुधार आया था उसके संदर्भ में, तो देखिए ऑप्शन कथन फर्स्ट में क्या है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। बी में आपका उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। तीसरा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो मोर्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था उसके संदर्भ में तीनों कथन जो है वो आपका सही है। तो यही आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो लंबा होगा इसलिए आपको पार्ट वाइज वीडियो इसमें दिया जाएगा। अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ 2024 का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का जो CHSL में, CGL में, MTS में, फेज 12 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको इस चैनल में मिलेगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।